ऐसा ब्रिज है जो कभी भी टूट के गिर सकता है। यकीन नहीं होता तो इसकी हालत आप खुद ही देख लीजिए। चलिए सब कुछ बताती हूँ डिटेल्स में। हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है मैं गई थी सिलचर मेघालय के रास्ते से होकर मालीडोर तक। वहाँ पहाड़ी नदी में मैंने खूब एंजॉय किया और अब वक्त है वापस घर जाने का। अब सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। यहाँ की वादियाँ, रास्ते पे धूल बहुत ज़्यादा था पर इसे इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़े। पर आगे जाकर मैं ऐसा कुछ देखूंगी जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊंगी। ये सब मैंने कभी नहीं सोचा था। ये खतरा पूरा बराक वैली के ऊपर मंडरा रहा है और शायद इसे अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया है, और अगर किया भी है तब भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है अब तक। यहाँ पर चल रहा था रास्ते का काम। कई जगहों पर रास्ता खराब है पर यहाँ की वादियाँ मस्त है, ये तो मानना ही पड़ेगा। एक तरफ है पहाड़ और नीचे है चाय बगीचा और सामने ये रास्ता। एकदम परफेक्ट व्यू। आई थिंक सबको यहाँ पर एक बार तो ऐसे ही घूमने जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं भी गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर चलते चलते हम आ गए टोल प्लाजा के साथ। ये टोल प्लाजा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए यहाँ से अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ का चाय बगीचा इतनी खूबसूरत है मैं क्या बोलूँ। वैसे मैं कई बार चाय बगीचों में गई हूँ पर यहाँ तो बात ही अलग है। तो मैं झट से गाड़ी से उतर गई चाय बगीचा के अंदर जाने के लिए। पर यहाँ जो ड्रेन सिस्टम है, मतलब ड्रेन है यहाँ का, वो काफ़ी गहरा है और मुझे डर लगा कहीं मैं यहाँ पर गिर ना जाऊँ। तो वापस आकर मैं गाड़ी में बैठ गई। अगर मुझे आगे कोई ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर मैं आसानी से जा सकूँ तब मैं ज़रूर जाऊँगी। इस रास्ते पर ज़्यादातर बड़ी गाड़ी मतलब ट्रक, नाइट सुपर ये सभी है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मन में अभी भी खोज है अच्छे चाय बगीचे का जहाँ मैं उतर सकूँ। और ये देखिए यहाँ का व्यू, मन कैसे करेगा वापस जाने का। एनीवे यहाँ व्यू एंजॉय करते हुए मैं जा रही थी पर मुझे अब भी पता नहीं था आगे क्या मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिलहाल हम हैं कालाइन और यहाँ से सिलचर की दूरी है 39 किलोमीटर, बोदरपुर है 14 किलोमीटर। तो यहाँ से जाने में कोई दिक्कत तो हमें होगी ही नहीं। हम तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, लगभग 1.5 या 2 घंटे में हम तो पहुँच ही जाएंगे। और ये देखिए भगवान जी से मैंने मांगी और भगवान जी ने बोल दिया तथास्तु। यहाँ मुझे मिल गया है इजीली एक्सेसिबल चाय बगीचा जहाँ पर मैं आसानी से चली गई। अब यहाँ की सुंदरता को देखिए। ये जगह आपको कैसा लगा? आप अगर यहाँ पर होते तो क्या करते मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ ली। और साथ ही साथ यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कुछ खुशी के पल बिताने के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ गाड़ी में और फिर से सफर शुरू हो गई। अब आगे बढ़ते बढ़ते दिगोरखाल, कालाइन ये सब हम पीछे छोड़ आए और यहाँ से देखिए सिलचर 30 किलोमीटर, हाइलाकांडी 27 और करीमगंज 26 किलोमीटर। मतलब यही रास्ता है जो बराक वैली का 3 डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिसे कनेक्ट करता है। एंड हेयर इज़ द ब्रिज जिस पर हम चढ़ चुके हैं। अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रिज है तो ये ब्रिज तो सही होना ही चाहिए था। पर अब मैं दिखाती हूँ आपको असलियत, इस ब्रिज का असली हालत, जिसे देखकर मैं तो डर गई एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत डर लगेगा। अब देखिए यहाँ से नदी का व्यू, नीचे नाव चल रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो डरावनी चीज़, मतलब ब्रिज का असली रूप।
अब चलते चलते मैं आ चुकी हूँ ब्रिज के बीचों बीच और यहाँ का हालत देखिए, साइड का रेलिंग टूटा हुआ है और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज को किसी ने पट्टी लगा के रखा हो। मेन रास्ते पर मतलब नॉर्मल रास्ते पर भी ऐसा हो तो चलना मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पर तो ये ब्रिज है, टूटेगा तो डायरेक्ट पानी में गिरेगा और जीने का तो चांस ही नहीं है। अब यहाँ तक तो चलिए छोड़िए, फिर भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर से जब भी कोई भी छोटा मोटा गाड़ी गुजरता है ना, ये जैसे कांपता है, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। और इसी रास्ते से बड़ा बड़ा ट्रक, नाइट सुपर और न जाने क्या क्या गाड़ियाँ गुजरती है, तो इसकी कंडीशन आप सोच ही सकते हो। देखिए ये गाड़ी कैसे साइड लेके जा रही है, क्योंकि इस साइड और ज्यादा दब गया है। अब ब्रिज के ऊपर भी ऐसा हो तो लोग क्या करेंगे। एनीवे, अब अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सामने से ट्रक आ रही है और अब आप इस ब्रिज की कंडीशन को अच्छे से फील कर पाएंगे। कुछ समझे? अगर समझ गए हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले आने वाले खतरे के बारे में। अब यहाँ से अपनी जान हाथ में लिए हैरान परेशान मैं बढ़ रही हूँ आगे, पर यह सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। आगे और भी कुछ है जिसे देख के आप फिर से डर जाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा नाइट सुपर यहाँ से गुजर रहा है। इस गाड़ी का वजन कितना होगा? क्या ये ब्रिज इस वजन को लेने के लिए तैयार है? अब इसे जांच कौन करेगा और हमारी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? ये हमारे पास वो सवाल है जिसका जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है। एनीवे, यहाँ से बढ़ते हैं आगे और ये देखिए यहाँ का कंडीशन। अब रेलिंग टूटी हुई है ये तो हमने फिर भी मान लिया, लेकिन ब्रिज के बीच में गड्ढा और वहाँ पर भी बांस डाला हुआ। हे भगवान, हमारी ज़िंदगी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब चलिए, इतना कुछ देख लिया है तो गड्ढे के अंदर क्या है ये भी देख लेते हैं। अरे यहाँ पर तो हम सब बड़ा भेलियंस का फ्यूचर मतलब अंधेरा है। अब यहाँ का ये सारा सिचुएशन देखने के बाद क्या आप इस ब्रिज के ऊपर से जाना चाहेंगे? सच बताओ, ये ऐसे कांप रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और पीछे ट्रक भी आ रही है, मतलब अभी ये और भी ज़्यादा कांपेगा। क्या पता ये अभी इसी वक्त टूट जाए। ना बाबा ना, मेरी ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है। तो मैंने लगाई दौड़ और सीधे आके बैठ गई गाड़ी में और जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गई। अब इस ब्रिज से उतरने के बाद मेरी जान में जान आई है, लेकिन मैं यहाँ आप सबको सतर्क करना चाहती हूँ। अगर आप इस ब्रिज से ट्रैवल करते हो तो बहुत ही सावधानी के साथ जाए, क्योंकि ये ब्रिज कभी भी टूट सकती है। चलिए, अब इसी के साथ मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ, पर मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।